कड़ाके की सर्दी हो और बॉर्डर पे अगर कोई खड़ा हो, दोनों तरफ युद्ध चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर कोई वहां से पत्र लिखता है तो किस तरीके से उसके हाथ कांपते हुए, कपाते हुए अक्षरों को उकेरते हैं एक पत्र के अंदर। ऐसा ही एक पत्र आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसी चैप्टर का अगला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जेम मैकफर्सन जो पत्र अपनी वाइफ को लिखता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इसका, और लेटर में वो क्या क्या अभिव्यक्ति करता है, अपनी क्या क्या चीजें वो बताता है, वहां में उस क्या घटित हुआ जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसकी लाइफ में वो कभी नहीं भूलने वाले पल थे। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड इसका है। ये सेकंड पार्ट ये बताता है कि पूरा जो लेटर जो उसने लिखा था, अभी तक हमने देखा था जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर कि इन्होंने एक मजदूर को कहां से, कबाड़ की दुकान से एक पत्र मिलता है, एक डेस्क मिली थी। डेस्क को जब उसने खोला था रिपेयर के लिए तो उसमें टीन बॉक्स के अंदर उसको एक लेटर मिला था। वही लेटर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि किसने लिखा था, मैकफर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ के लिए। डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यानी कि मैं बहुत ही खुशी से यह तुम्हें लिखना चाहता हूं, जो अभी अभी जो घटना घटित हुई है इसको मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही खुशी मन से। We were all standing to in our trenches। ट्रेंचेस होती है बंकर में, यानी कि बॉर्डर का वो सीन है जब 1914 का अमेरिका इंग्लिशमैन जो होते हैं उनका और जर्मनीज का, इनके बीच में युद्ध चल रहा था, तब की बात है ये। वहां पे सब अपने अपने बंकर में खड़े थे। फिर क्या हुआ, यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कॉल्ड एंड फ्रॉस्टी एज आई क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। यानी कि वह अगली सुबह क्या थी, क्रिसमस की सुबह थी, और वह सुबह उस समय इतना मतलब ठंडा था और जमा देने वाली बर्फ गिर रही थी जैसा कि एक क्रिसमस की शाम को होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं ये चाह रहा था कि काश ये मैं शुरू करता, काश ये हमारी ओर से शुरू होता। क्या शुरू होता, देखिए, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इट वाज फ्रिट्ज बिगेन इट। यानी कि उसे कहते हुए शर्म आ रही है कि फ्रिट्ज जो है ये जर्मन सैनिकों के लिए यूज किया गया है, कि उनकी तरफ से ये शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। यानी अपोजिट साइड से, ट्रेंचेस होती है बंकर, बंकर में से एक व्हाइट फ्लैग लहराता हुआ एक आदमी वहां पे, एक सोल्जर्स खड़ा हुआ। फिर देखिए क्या हुआ, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी। यानी कि जहां बीच में जो एरिया रहता है नो मैन्स लैंड, वहां से एक आदमी खड़ा हुआ उधर से, एक सोल्जर्स, और उसने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। जो इंग्लिश जो यहाँ सोल्जर्स थे उनको ये टॉमीज बोलते थे, और उनके जो जर्मनी सोल्जर्स थे उन्हें फ्रिट्ज बोला जाता था। ठीक है, तो हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमने वो देखा तो क्या हुआ, वो सरप्राइज हो गए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से किसी ने वापिस उनको चिल्ला के बोला कि सेम टू यू फ्रिट्ज। उन्हें क्या कहा जाता, फ्रिट्ज कहा जाता, किन्हें, जर्मन सोल्जर्स को। सेम टू यू, क्या बोला ना, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट दैट वुड बी दैट, यानी कि उसने सोचा कि बस ये यहीं तक रहेगा, इससे आगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हुआ देखिए बहुत ही रोमांचकारी था। We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag। और उनमें से फिर एक और अचानक खड़ा हुआ अपना व्हाइट फ्लैग लहराते हुए। Don't shoot, let's। हम में से किसी ने आवाज दी कि लड़कों, लेट्स का अर्थ होता है लड़कों, डोंट शूट,
शूट नहीं करना है, क्योंकि वो व्हाइट फ्लैग लहरा रहे थे और व्हाइट कलर जो है शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा ही कहना चाहते थे। डोंट शूट लेट्स, कोई बंदूक नहीं चलाएगा, कोई भी शूट नहीं करेगा। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्ला के कहा। एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और एक के बाद एक वो खड़े होते गए जर्मन सोल्जर्स। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स ए ट्रिक बट इट वाज नॉट। उसने क्या कहा, जिम मैकफर्सन ने, कि अपने हेड्स डाउन कर लो, ये कोई ट्रिक, उनकी कोई चाल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कैसा था, देखिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबाउ हिज हेड, एक अपने हाथ में जर्मन जो सोल्जर था एक बोतल को हिलाते हुए ऐसे बोला, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, we meet you, yes. By this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. उनके पास कोई राइफल नहीं थी, यानी उनके पास क्या क्या था, देखिए जो जर्मन सोल्जर्स थे उनमें से एक बोतल को हिलाते हुए और उनकी तरफ बढ़े, और उनके पास स्नैप्स थे और सॉसेस थे। स्नैप्स होती है एक जर्मन शराब होती है, और सॉसेस होता है मसालेदार मीट। तो वो उनके पास था और वो चाहते थे उनसे मिलने के लिए, ठीक है। और उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी, और वो नो मैंस लैंड जो बीच का हिस्सा होता है, वहां से कई दर्जनों लोग उधर से सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स इंग्लिश सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। देन आगे देखिए फिर क्या हुआ। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, एक छोटा कद का, नाने कद का आदमी खड़ा हुआ उनमें से सोल्जर्स, और वो फर्स्ट सबसे आगे आया। कम ऑन बॉयज व्हाट आर वेटिंग फॉर, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और क्या था, आई वाज द ऑफिसर, वो ऑफिसर था, फिर भी वो उन्हें नहीं रोक सका, उसे कुछ। आई शुड स्पॉटेड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। ऑकर्ड यानी सूझबूझ खो गई थी उसकी कि क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। वो एक ऑफिसर था जबकि जिम मैकफर्सन, लेकिन वो सभी वहां आ चुके थे और सभी क्या कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको क्रिसमस की विशेष दे रहे थे। ओके, ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, यानी कि ग्रे कोट्स जो जर्मनीज के थे और खाकी कोट जो इनके इंग्लिश मैन के थे, वो आपस में क्या कर रहे थे, मीट कर रहे थे, मिल रहे थे। कहां पे, नो मैंस लैंड में, बीच में, इन द मिडिल। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और उनमें से जिम मैकफर्सन भी एक था। I was part of this, मैं उसका हिस्सा था। In the middle of the war, we were making peace, यानी कि युद्ध के बीच में हम क्या स्थापित कर रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे। पीस का अर्थ होता है शांति। You cannot imagine, आप कल्पना नहीं कर सकते। डियरेस्ट कॉनी, वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। My feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer, यानी कि उनकी जर्मनी ऑफिसर थी जो उनकी आई में, उनके लिए, उनकी आंखों में जो देख रहा था, वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो उस समय क्या था। Who approached me, वो उसकी तरफ आया। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और जिम मैकफर्सन की तरफ हाथ बढ़ाया। जो अपोजिट साइड का सोल्जर का उनका था ऑफिसर, वो आया और जिम मैकफर्सन की तरफ हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने अपना नाम बताया। क्या नाम बताया, हैंस वुल्फ, ठीक है। ओके, प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, उसने अपनी जगह का नाम बताया, मैं वहां रहता हूं और क्या करता हूं, मैं यहाँ से पहले एक सेलो जो होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, वो ऑर्केस्ट्रा में वो बजाया करता था। कौन बजाया करता था, जो हैंस वुल्फ था, जर्मन ऑफिसर। आगे देखिए, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाई किया कि मेरा नाम क्या है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू,
आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। वो कहाँ था स्कूल टीचर? डॉर्सेट के अंदर। कौन? जिम मैकफर्सन। जब वो यहाँ सोल्जर से पहले क्या कार्य करता था? वो एक स्कूल टीचर था। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कहाँ पे? इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ओ डॉर्सेट। ही स्माइल। और उसने, किसने? वुल्फ ने क्या किया? ओ डॉर्सेट। ही स्माइल। वो मुस्कुराते हुए बोला, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वो कहता है मैं इस जगह को जानता हूँ, डॉर्सेट को, और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। और उन्होंने क्या किया? उनके पास जो रम था इंग्लिश के पास और जर्मनी के पास जो राशन था और सॉसेज मसालेदार जो मीट था, वो उन्होंने शेयर किया आपस में सभी सोल्जर्स ने और खाया। एंड वी टॉक्ड कॉनी। और क्या किया? हमने बात की। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है कोनी। हाउ वी टॉक्ड। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। जर्मनीज इंग्लिश को एक अच्छे से बोल पा रहा था, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। सेट फुट यानी कदम रखना। उसने डॉर्सेट में कभी कदम भी नहीं रखा था, फिर भी इंग्लिश बहुत ही शानदार बोल रहा था, वो बहुत ही परफेक्ट बोल रहा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। जबकि वो इंग्लैंड भी कभी नहीं गया था, इंग्लैंड भी कभी नहीं गया था, फिर भी वो अच्छे तरीके से इसे बोल रहा था। He had learned all he knew. उसने सब कहां से सीखा था? ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। अपने स्कूल में सब कुछ सीखा था उसने। इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलना कहां सीखी थी? स्कूल में सीखी थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। और कहां से? अंग्रेजी की किताबें पढ़ पढ़ के। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। उसका फेवरेट जो राइटर था वो कौन था? थॉमस हार्डी। एंड हिज फेवरेट बुक वाज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और उसकी फेवरेट बुक क्या थी? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और इन जगहों के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। He had a wife and one son born just 6 months ago। और उस सोल्जर के क्या था? एक वाइफ और एक बेटा था जो कि 6 मंथ पहले ही बॉर्न हुआ था। 6 महीने पहले ही क्या हुआ था? बॉर्न हुआ था। ठीक है, यानी उसका जन्म हुआ था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड। यानी कि खाकी और ग्रे कवर स्लेटी कलर के जो कोट थे वो कई सारे लोग कहाँ मिल रहे थे? नो मैंस लैंड पर आराम से मिल रहे थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस वुल्फ और क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। और उन्होंने क्या शेयर किया? एक वंडरफुल क्रिसमस केक को शेयर किया। ही थॉट दैट मार्जिपेन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और वुल्फ को क्या लगा? जैसे उसने मार्जिपेन, एक वहां की फेवरेट डिश है उनकी जर्मनीज की, उसे लगा कि उसने मार्जिपेन को टेस्ट किया है। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माई एनिमी। मैं सहमत था और वो भी सभी सहमत थे कि हम आपस में शत्रु हैं, दुश्मन हैं। नेवर एवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। ऐसा देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट। वहां पे ऐसा कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी जैसे कि उस टाइम पे वो चल रही थी। आगे देखिए। देन समवन आई डोंट नो हु। देखिए रोमांचकारी अब सीन कहाँ आता है? यहाँ आता है। देखिए काफी इंटरेस्टिंग सीन। तब क्या हुआ? तब वो मिल रहे थे आपस में, इस तरीके से बातें कर रहे थे, उन्होंने कई सारी बातें की, शेयर की, खाना शेयर किया। और अब क्या हुआ? उनमें से कोई एक देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। और उस बीच कोई फुटबॉल लेके आ गया वहां पे। ग्रेट आउट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और उन्होंने अपने जो कोट्स थे वो कोट इकट्ठे कर दिए, पाइल से नहीं, एक जगह ढेर कर दिए उनको, काई के लिए? और पोल्स बना दिए गोल करने के लिए। एक गोल पोस्ट बना दिए दोनों तरफ। क्या बना दिए? गोल पोस्ट बना दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। टॉमी कौन थे? इंग्लिश वाले। और फ्रिट्ज कौन थे? जर्मनी सोल्जर। आउट इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड। कहां पे? नो मैंस लैंड, यहाँ पे कोई जगह मैंस नहीं रहते वहां पे, दोनों बॉर्डर के बीच में ऐसी जगह। हैंस वुल्फ
एंड आई लुक्ड ऑन द चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टंपिंग आवर फीट। क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे। कौन? हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों तालियां बजा रहे थे और अपने पांव पटक रहे थे ताकि कि वो आने वाली सर्दी से थोड़े बच सके। कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स माइंडलिंग इन द एयर। वो मोमेंट था जब वो क्या कर रहा था? अपनी सांसें महसूस कर रहा था। ठीक है। और बिटवीन अस ही सा इट टू एंड स्माइल। और उसने देखा और वह मुस्कुराया। और क्या बोला? देखिए, जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए व्हील। उसने थोड़ी देर बाद क्या बोला? जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार। यानी उसने देखो बहुत शानदार बात कही उसने, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार। यानी कि यही वो एक तरीका है जिससे हम इस युद्ध को रिजोल्व, सुलझा सकते हैं। क्या करके? फुटबॉल मैच करके। ए फुटबॉल मैच, क्या क्या कहा उसने? एक फुटबॉल मैच ही तरीका है जो हम इस युद्ध को हम आराम से सुलझा सकते हैं। नो वन डाइज, कोई मरेगा नहीं इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, ऑर्फन का अर्थ क्या होता है? ऑर्फन यानी कि अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स, वाइफ्स होती है वाइफ, नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होगी। आई वुड पार्टर क्रिकेट, आई वुड पार्टर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। जिम मैकफर्सन ने क्या कहा? कि मैं कहना चाहूंगा कि क्रिकेट इज द बेस्ट, है ना। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद हमें क्रिकेट खेलने से ज्यादा इस वार को सुलझाने में हमें ज्यादा खुशी मिलेगी, ऐसा उसने कहा जिम मैकफर्सन ने। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम दोनों साथ में हंसने लगे और साथ में वो फुटबॉल मैच देखने लगे। सेड टू से कॉनी फ्रिट्स वॉन, सेड टू से यानी कि कहते हुए दुख हो रहा है कि क्या? फ्रिट्स वॉन, जो जर्मनी थे वो जीत गए। 2 goals to 1, ठीक है, 2 goals to 1, एक की बजाय 2 गोल से वो जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड आवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर्स, और उसने क्या कहा कि बड़ी शालीनता से उसे जवाब दिया कि हमारा जो गोल्स था तुम्हारे गोल्स की जगह आपका गोल्स ज्यादा बड़ा था, तो उन्हें करने में आसानी रही। ठीक है, सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर। ठीक है, आगे देखिए। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब वो समय आ गया वो गेम खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ये पहले ही खत्म हो चुके थे खाने पीने के वो, उसके बाद ही वो फुटबॉल खेल रहे थे। एंड वी न्यू इट ऑल वाज ओवर, सब कुछ खत्म हो चुका था, वो सब ये जानते थे। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड, और उसने क्या कहा? उसको विश किया, ठीक है, और उससे आई टोल्ड यानी उसको बोला, हिम I hoped he would see his family again soon, और उसे क्या आश्वासन दिया है कि आप अपनी फैमिली से बहुत जल्द ही मिलोगे। That the fighting would be end and we could all go home, और ये युद्ध खत्म होगा और हम सब अपने घर पे जाएंगे। Think that it was every soldier's want, और ये हर एक सैनिक यही चाहता था, यही सोचता था कि ऐसा ही हो। On both sides, दोनों तरफ। Hans Wolf said, take care Jim, हैंस वुल्फ ने कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मोमेंट यानी वो क्षण वो कभी नहीं भूलेगा, फॉरगेट यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं भूलना, फॉरगेट यानी नहीं भूलना। दिस मोमेंट नॉर यू, और आप भी इस मोमेंट को नहीं भूलोगे। अगर बॉर्डर पे ऐसा भाईचारा होता है वहां पे सोल्जर्स के बीच, तो ऐसा मोमेंट तो शायद ही कोई भूले। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, और अनचाहे मन से वो सैल्यूट करके अनचाहे मन से वो कहीं न कहीं दूर इस तरीके से अपने बंकर की ओर वो जा रहे थे, उसे बिल्कुल भी किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। He turned to wave just once and then become one of them. Hundreds of grey coats men drifting back towards their trenches. Hundred of coats यानी कि 100 of coats सोल्जर्स जो थे वो अपने अपने बैंकेट्स की ओर, अपने अपने और ट्रेंचेस की ओर जा रहे थे, बंकर की ओर वो जा रहे थे। फिर देखिए आगे,
That night back in our docks we heard them singing a carol. carol होता है क्रिसमस का जो गीत होता है वो गा रहे थे, and singing it quite beautifully, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे गा रहे थे. It was still night silent night. इसका नाम क्या था? Still night silent night. Our boys gave them a rousing chorus. यानी कि हमारे भी जो बॉयज थे जिम मैकफर्सन के, वो भी राउजिंग चिल्लाते हुए सुर में सुर मिला के उनके साथ गा रहे थे. ऑफ विल स्नैपर्ड वॉच्ड, इधर से भी गा रहे थे और उधर से भी गा रहे थे. वी एक्सचेंज कैरोल्स फ्रॉम ए विल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. इस तरीके से अंतराक्षी जैसे हम खेलते हैं वैसे ही इनके क्रिसमस गीत उधर से एक बोलते थे, इधर से एक बोल रहे थे और काफी देर तक चला और फिर ये एकदम धीरे धीरे ये साइलेंट हो गया. वी हैड our time to peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. यानी कि इतना जो अच्छा समय उन्होंने पीस का, शांति का बिताया, उसे वो संजो के रखना चाहता है जहां तक वो जिंदा है तब तक. Dearest Connie, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory. यानी कि डियरेस्ट कॉनी, अपनी कॉनी वाइफ को वो कह रहा है जिम मैकफर्सन कि अगले साल नेक्स्ट ईयर क्रिसमस पे शायद ये भयानक दूरी याद रहेगी, लेकिन ऐसा जो अभी हुआ है वो क्षण कभी भुलाया नहीं जा सकता. न्यू फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. और दोनों आर्मीज किस तरीके से शांति चाहती थी वह उसने महसूस किया है और बहुत जल्द वो कॉनी को कह रहा है कि बहुत जल्द हम मिलेंगे. आई एम श्योर फॉर इट, श्योर ऑफ इट, और मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्द हम मिलेंगे. यू आर लविंग जिम. इस तरीके से ये लेटर उनका समाप्त होता है. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं. हमने अब तक क्या देखा है इसके अंदर कि जिम मैकफर्सन ने अपनी लेटर के अंदर क्या क्या लिखा था. हु हैड रिटन द लेटर एंड होम एंड व्हेन. देखिए 3 चीजें इसने पूछी है कि लेटर किसने लिखा है. ठीक है, हु यानी किसने, ठीक है, हुम यानी किसे लिखा है और व्हेन यानी कब लिखा है. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जिम मैकफर्सन रोट दिस लेटर, ही रोट इट टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लिखा था. और कब लिखा था? मिस्टर कॉनी मैकफर्सन को लिखा था. और इट वाज रिटन ऑन December 26, 1914. कब लिखा था ये? December 26, 1914. लास्ट क्लास में हमने देखा था, उसके अंदर जो ऊपर डेट मेंशन थी. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड. लेटर क्यों लिखा गया और वहां पे क्या वंडरफुल थिंग हैपन यानी घटित हुई थी. कौन सी घटना ऐसी जो घटित हुई थी वहां पर? देखिए इन ब्रीफ में आपको बताता हूं कि द लेटर वाज रिटन बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड हैपेंड. द वंडरफुल थिंग वाज द क्रिसमस पार्टी. क्या थी? क्रिसमस पार्टी. फुटबॉल मैच हुआ था उनके बीच. एंड एक्सचेंज द कैरोल ऑफ द फाइटिंग इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर्स, वन ऑफ ऑन द नो मैंस लैंड. कहां पे? नो मैंस लैंड में क्या था? कैरोल्स यानी कि क्रिसमस गीत उन्होंने एक्सचेंज किए थे. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? देखिए हमने अभी बहुत शानदार तरीके से इसे पढ़ा था अभी और सुना था. क्या था कि हैंस वोल्फ क्या करता था और जिम मैकफर्सन क्या करता था जब वो क्या नहीं थे, एक सैनिक नहीं थे, तब क्या करते थे? हैंस वोल्फ एक वाद्य यंत्र बजाता था और मैकफर्सन क्या था? एक स्कूल में टीचर था. When they were not soldiers, Hans Wolf used to play cello in orchestra and Jim McPherson did the job of a school teacher. स्कूल टीचर का एक जॉब करता था. Had Hans Wolf ever been to Dorset? क्या वो कभी गया था डॉर्सेट? Why did he say he knew it? और उसने क्यों कहा कि वो डॉर्सेट को जानता है? डॉर्सेट कौन सी जगह थी जहां पे जिम मैकफर्सन रहता था? अब देखिए आंसर में. No, Hans Wolf had never been टू डॉर्सेट. वो कभी नहीं गया था. डॉर्सेट गया था क्या? नहीं गया था. उसने सारी चीजें कहां सीखी थी? He said he knew it because he had learned all from school and from reading books in English. उसने अंग्रेजी की किताबें पढ़ के और स्कूल में सीखा था डॉर्सेट के बारे में कि डॉर्सेट ऐसी जगह है वहां पे ये सारी चीजें हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वार? क्या जिम मैकफर्सन वार से आया था? इस चीज को जानेंगे हम अगली क्लास के अंदर कि क्या